हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी मेंस 365 का, जो विजन आईएएस के तरफ से मैगजीन या मॉड्यूल जो रिलीज़ किया गया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस 2026 एग्जामिनेशन। जो भी यूपीएससी दे रहे हो आप लोग ये सेशन थोड़ा सा 2x की स्पीड में देख सकते हो, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम लोग देखने वाले फर्स्ट वाला वो है रोड सेफ्टी के बारे में। कुछ स्टेटस देखेंगे रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। इंडिया ने रिकॉर्ड किया 15% राइज इन फेटेलिटीज़, ठीक है, इन दी पास्ट 10 ईयर्स, 2010 से 2021 तक। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। 24 अलोन में कितने डेथ्स हुए थे रोड एक्सीडेंट की वजह से? 1.7 लाख, काफ़ी है ये, ठीक है। 66 इन्वॉल्व एज ग्रुप का ये डिटेल्स है। 66% फ्रॉम 18 to 34 ईयर्स की एज को बिलोंग करते थे। 2% ऑफ द इंडियाज़ टोटल लेंथ नेशनल हाईवेज के लिए, नेशनल हाईवेज है अराउंड 2% ऑफ द टोटल लेंथ, और ये अराउंड 30% रोड फैटिलिटीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। मेजर्स क्या इंडिया ने लिए हैं रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया है राइट टू सेफ कम्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड द सेफ्टी ऑफ द कम्यूटर एज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ के अंडर ये इन्होंने राइट को रिकग्नाइज किया गया है। 4E स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर। इससे रोड सेफ्टी हमारी इम्प्रूव हो सकती है। अमेंडमेंट लाया गया था मोटर व्हीकल्स एक्ट में 2019 में, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज लाई गई है। व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्रूव करने के ऊपर भी मेजर्स लिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ 4000 ब्लैक स्पॉट्स। तो ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ पे विजिबिलिटी कम रहती है, टर्निंग्स पे हो गए या बाकी चीज़ों में हो गए, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होती है। इसका आइडेंटिफिकेशन और इसको रेक्टिफाई करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी 2010 एंड नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी बनाई गई है फॉर 2018 से 2030 तक के लिए। एडवांस व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत NCAP क्रैश टेस्ट के ऊपर भी काफ़ी फोकस गवर्नमेंट करती है, कंपनीज को बोलती है आप फोकस कीजिए। चैलेंजेस क्या है? हाई फर्टिलिटी रेट एंड इंजरी बर्डन, ठीक है। ओवर स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग एक चैलेंज है, उसको गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती है। वीक पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स, ठीक है, नियरली 50% ऑफ द विक्टिम्स डाई ड्यू टू मेडिकल असिस्टेंट। उनको देर से मिलता है, डिलेड मेडिकल अटेंडेंस मिलता है उनको, उसकी वजह से 50% लोग ऐसे ही मर जाते हैं। दूसरे चैलेंजेस क्या है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंजीनियरिंग है, डेफिसिट्स है, ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट है, ठीक है, ये सारी दूसरी चैलेंजेस है। रिकमेंडेशंस क्या है रोड सेफ्टी प्लान के बारे में? सेफ सिस्टम अप्रोच, ये क्या करता है? इट एम्स टू एंश्योर दैट रोड क्रैशेस डू नॉट रिजल्ट इन फेटेलिटीज एंड इम्प्लीमेंट गुड सैनिटरी गाइडलाइंस। इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज द फुली एम्पावर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है। एंकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंकरेज करना चाहिए, साइकिलिंग एंड वॉकिंग को भी एंकरेज करना चाहिए, इससे रिस्क कम हो जाता है रोड एक्सीडेंट्स का। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, इस कैसे होगा? ट्रैफिक लॉस को स्ट्रेंथन कीजिए, स्पीड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स को मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर फोकस और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है, जनरलाइज रिकमेंडेशंस है, ऑल कैन राइट, ठीक है, वेरी सिंपल। जस्ट रिमेंबर दी कीवर्ड्स और आपका आंसर वहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। जब भी आप आंसर लिखते हो आपको करना क्या है? तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है, क्वेश्चन से ही आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसी में से आपको कीवर्ड निकालने हैं, उससे आप लोग क्या क्या रिलेट कर सकते हो वो कीवर्ड्स आप लिखते जाइए। उसके बाद अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए, जो आपने पॉइंट्स लिखे, कनेक्टेड पॉइंट्स, कीवर्ड्स, उसका आपको पॉइंट्स बनानी है बॉडी में, और एक अच्छा सा कंक्लूजन आप लोग करके जाइए।
आप जितने आंसर्स प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर अगर आप आंसर्स देखोगे भी ना, टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स, तो भी आपके काफ़ी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप लोग वहाँ से ही लिख सकते हो, ठीक है। बाकी रही बॉडी, जो हम लोग बीच में लिखते हैं, वो आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। स्कीम है ये गवर्नमेंट की, इसने 25 ईयर्स कंप्लीट किया 2025 में, इसके लिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए भी इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का, टू एंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बाय ऑल वेदर रोड टू एलिजिबल अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। ग्राम सड़क योजना तो विलेजेस के लिए स्कीम है, रूरल एरियाज़ के लिए स्कीम है, ठीक है। सड़क योजना मतलब ऑल वेदर रोड्स देना है, ठीक है, सिंपल। इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। फेज्ड इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम, फेजेस में लॉन्च किया गया था, ये 4 फेजेस थे, ठीक है। मॉनिटरिंग कैसे, अभी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है काम का। अचीवमेंट्स क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले, कितना रोड बनाया है, सैंक्शन रोड इतना, ऑफ विच दिस मच हैज़ बीन कम्प्लीटेड, 95% ऑफ द प्रोग्रेस हो चुका है इसमें। एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रोड्स, मार्केट एक्सेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। ट्राइबल शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट, इनको एम्पावरमेंट मिलती है। क्लाइमेट रेजिलियंस, जैसे वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स एंड फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट होती है, इससे रोड्स बनाए जाते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज से, जिससे वेस्ट कम होता है। तो क्लाइमेट को भी ये जो एनवायरनमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। चैलेंजेस क्या है इसके, आउटडेटेड डेमोग्राफिक बेसलाइन, सेंसस 2011 में किया गया था, ठीक है, उसके बेसिस पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं, बट अभी तो काफ़ी डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है बहुत सारे विलेजेस में। मैनी हेलमेट्स, टोलाज एंड मजराज रिमेन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मेन रोड्स। स्लो प्रोग्रेस है काफ़ी जगहों में, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज है, वहाँ पे ये लोग अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ वेरी पुअर, ठीक है, ये एक चैलेंज है। कंक्लूजन देखिए, अभी कंक्लूजन आप लोग कहाँ कहाँ लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी आंसर आ गया, रोड ट्रांसपोर्ट का कोई भी आंसर आ गया, आप लोग ये लिख सकते हो उसमें, ठीक है। या विलेजेस के बारे में कुछ आ गया, अब थोड़ा सा इससे पॉइंट्स ले सकते हो, कीवर्ड्स तो ले सकते हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज ट्रांसफॉर्म रूरल कनेक्टिविटी इनटू मेजर ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये देखो कीवर्ड आ गया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट, सिंपल। विलेजेस के लिए आप लोग लिख सकते हो ना, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट। स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल एक्सेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, को कुछ ये समझा नहीं समझा नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कीवर्ड्स याद है आंसर्स के, टॉपिक के, आप लोग इजीली आंसर लिख सकते हो। मेंस देख रहे हैं ना हम लोग, मेंस के लिए देख रहे हैं सारी चीज़ें, हमको याद नहीं रखना है बहुत सारी चीज़ें, बट हमको समझनी है और कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। कीवर्ड्स इज़ द गेम फॉर ऑल। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, ठीक है, 3rd एनिवर्सरी थी इसकी ये ईयर में, लास्ट ईयर में। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इट वाज लॉन्च टू कॉम्प्लीमेंट दी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम, ठीक है। इसका विजन क्या था, टू डेवलप टेक्नोलॉजिकली अनेबल्ड इंटीग्रेटेड कॉस्ट इफेक्टिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एंड ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम फॉर एक्सेलरेटेड इम्प्रूव इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या करता है, एड्रेस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर such as process reforms, improvement in logistic services, digitization, human resource development and skilling, इसके ऊपर ये फोकस करता है। इसका टारगेट क्या था, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बढ़ानी है,
डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म को इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट करना है, यूज़ करना है। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान की एट की एक्शन एरियाज थे, ठीक है, वो यहाँ पे दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर एंड बेंचमार्किंग के ऊपर फोकस करना है, जैसे सर्विस क्वालिटी सर्विसेज को ये लोग प्रोवाइड कर सकें। इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम के ऊपर एक इनका की एक्शन एरिया है। लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट एंगेजमेंट होना चाहिए। सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स, सेक्टोरल प्लान, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स। तो ये सारे इसके की एरियाज है। अचीवमेंट क्या है? ईज ऑफ डूइंग, जो ये लीड्स इंडेक्स होता है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये इंडेक्स में क्या हुआ है? प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमॉन्ग स्टेट्स एंड सपोर्ट इंडियाज राइज इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। यूनिफाइड इंटरफेस बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एपीआई इंटीग्रेशन के तरफ से, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेशन करके 30 डिजिटली सिस्टम्स को अनेबल किया गया और इतनी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की गई है ये प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। ई-लॉग्स जो पोर्टल है, इट हैज़ ऑनबोर्डेड अराउंड 35+ लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। लॉजिस्टिक एट रीजनल लेवल के ऊपर भी लॉजिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ बनाई गई है इसके लिए। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स क्या है लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, लॉजिस्टिक्स को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इट हैज़ अनेबल्ड एसेस टू चीपर लॉन्ग टर्म फंडिंग सिमिलर टू रोड्स एंड रेलवेज। लॉन्ग टर्म फंडिंग मिला जाता है फिर लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए इससे। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप उसको स्टेटस दोगे तो ये उसका बेनिफिट होता है। इंटीग्रेटेड स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक प्लान्स को इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, सिंपल। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस आप लोग लिख सकते हो लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। कॉमन चैलेंजेस, मॉडल इम्बैलेंस, जैसे रोड एंड रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट है, फ्राइट इसका ट्रैफिक काफ़ी डिफरेंस है, रेलवेज़ का 18 है, रोड का इतना है, ठीक है, नीति आयोग में, तो ये इम्बैलेंस है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काफ़ी डोमिनेंस है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, स्मॉलर लॉजिस्टिक फर्म्स, ठीक है, उनके लिए। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जैसे ओवरलैपिंग स्टेट एंड यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं। इनकन्सिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर लॉजिस्टिक्स, लाइसेंसिंग नॉर्म्स फॉर डिजिटल स्टार्टअप एंड एस्टैब्लिश कंपनीज, इसमें अनसर्टनटीज है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड, एफिशिएंट मॉडल मिक्स बनाना चाहिए इनको। एक्सपीडिशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, प्रमोटिंग इनलैंड वाटरवेज आर सर्विसेज, ठीक है, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज कैन रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इवॉल्विंग फॉर्मेट्स को अडेप्ट करना चाहिए, जैसे ई कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक वेयर हाउस कंपनीज कैन स्ट्रेटेजाइज एंड मैनेज देयर ऑपरेशंस as the evolving formats such as retail, quick commerce and other models such as buy online pick up at the store, ये मॉडल को इनको यूज़ करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जितना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगा उतना लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी देखो कंक्लूजन में भी आप लोग कीवर्ड्स देखिए, ठीक है, कीवर्ड्स देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, सस्टेनेबल गोल्स कीवर्ड है, कॉस्ट रिड्यूस होगा इससे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रीवियस आंसर में भी था कंक्लूजन में, ठीक है। इनोवेटिव ड्रिवन एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, इट वुड बिकम अ फैसिलिटेटर ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम के बारे में, ठीक है। इसको भी 10 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। 500 सिटीज सिलेक्ट की गई थी एंड टाउन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए अमृत मिशन लॉन्च किया गया था। इसको 10 ईयर्स हो गए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री रहेगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद नहीं रखना है, ठीक है। अमृत 2.0 अभी लॉन्च किया गया था 2021 में।
अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सक्लूड किया गया था इसके स्कोप से, ठीक है। अमृत 2.0 के बारे में देखेंगे। इट फोकस ऑन द वाटर एंड सीवरेज, हाउस वाटर एंड स्टैट्यूटरी टाउन, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया गया था इन 500 अमृत सिटीज़। मेजर कंपोनेंट्स क्या थे इसके? पेयजल सुरक्षा, चैलेंज बेस्ड असेसमेंट, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे उसके कंपोनेंट्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करना, सीवरेज 100% मैनेजमेंट होना 500 सिटीज़ में। की अचीवमेंट्स क्या थे इसके? वाटर एंड सीवर कनेक्शन, 10 ईयर्स में इन्होंने इतने 2 करोड़ टैप कनेक्शंस दिए एंड 1.5 करोड़ कनेक्शन सीवर कनेक्शंस इन्होंने दिए। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर फोकस किया गया था, वो इसका अचीवमेंट है। ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स के ऊपर भी इन्होंने डेवलपमेंट किया था। लिमिटेशंस क्या है? हेल्थ आउटकम्स इनएडिक्वेट रहे इसके, ठीक है। जो हेल्थ के ऊपर, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इसके ऊपर काफ़ी आउटकम कम देखा गया है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी अनएड्रेस रहे इससे। इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज रहे इन सम ऑफ द स्टेट्स। कवरेज लिमिटेड था, ठीक है, कम ही सिटीज़ और छोटे छोटे टाउन्स लिए गए थे। ओवरलैप दूसरी स्कीम्स के साथ भी होता है, ये भी एक लिमिटेशन है। जैसे स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, इसके साथ ओवरलैपिंग हो रहा था, ठीक है। अभी देखो कीवर्ड्स, अर्बन वाटर, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपांडिंग कवरेज, ये कीवर्ड्स है इसके, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड दूसरा टॉपिक आ गया। होम एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है? अर्बन चैलेंज फंड को ऑपरेशनलाइज किया है। इसके लिए गाइडलाइंस दी गई है। क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड। ये क्या करेगा? इट विल लेवरेज मार्केट फिनेंस, प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स फॉर डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये नहीं है इम्पोर्टेंट कितना पैसे दिए जाएंगे, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। फंडिंग पैटर्न भी नहीं देखना है, एक बार देख लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कौन करने वाला है, 50% कहाँ से आने वाला है, 25% कहाँ से आएगा। फोकस क्या रहेगा? क्रिएट डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एज ग्रोथ हब्स एंड वाटर एंड सैनिटेशन। कौन सी सिटीज़ एलिजिबल रहेगी ये आप लोग देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। राइजिंग नीड क्या है इसकी? चैलेंज। फंड क्यों बनाया गया है? अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, एसेस नहीं है फिनेंस में, ठीक है, मार्केट एसेस कम है। इम्प्लीमेंटेशन ईयर्स देख लीजिएगा। इसके अंडर कौन से प्रोजेक्ट्स फंड किए गए? ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी फंडेड अंडर दिस आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट्स इसमें फंड नहीं किए गए हैं क्योंकि इनके लिए अलग फंड ऑलरेडी बनाया गया है, तो दिस वोंट बी एलिजिबल फॉर दिस फंड। उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? मार्केट लिंक फाइनेंसिंग होगी, चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन होगा, रिफॉर्म लिंक डिसबर्समेंट, आउटकम बेस्ड अप्रोच के ऊपर फोकस करेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है। ये एक बार रीड करना, सेम कंक्लूजन भी देख लेना। इसके बाद देखो कीवर्ड्स आ गए इंपॉर्टेंट। ये मॉडल क्या था, गति शक्ति नेशनल प्लान क्या था, अमृत मिशन के बारे में आंसर आ सकता है डायरेक्ट, अमृत 2.0 के बारे में चैलेंजेस क्या है, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर, ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है ये टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। नेक्स्ट